नमस्कार साथियों, डाइट पारमेल द्वारा संचालित इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा राही। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के पाठ 3 की। पाठ 3 रहीम हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण पाठ है, दोहों पर आधारित पाठ है ये। आज इस पाठ के कुछ दोहे हम यहाँ करेंगे और उसके बाद इस क्लास को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर बात आई है रहीम जी के जीवन परिचय की। ये रहीम वही है जिसको अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से भी जाना जाता है, जो अकबर के 9 रत्नों में एक थे। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था, जो हाल में पाकिस्तान में है। अब्दुल रहीम खान खाना के पिता का नाम बैराम खां था। बैराम खां अकबर के संरक्षक थे। अकबर का पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेवारी अकबर के पिताजी ने बैराम खां को दी थी और बैराम खां ने अकबर को एक सक्षम राजा के रूप में तैयार किया था। बैराम खां की मृत्यु के बाद में जब अकबर बड़े हुए तब अकबर ने रहीम को अपने दरबार में दरबारी कवि के रूप में स्थान दिया। जी हां, रहीम जो उर्दू फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। ये अब्दुल रहीम खान खाना ये एक अच्छे साहित्यकार थे। साहित्यकार होने के साथ ही साथ एक कुशल सेनापति थे। कहते हैं कि रहीम एक अच्छे दानवी व्यक्ति थे, गुण ग्राहक, उदार हृदय के और सदैव हंसमुख रहने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में इनका प्रमुख स्थान था। अकबर के दरबारी कवि थे, लेकिन फिर भी इनका अंतिम समय जो है वो कुछ राजनीतिक कारणों से बड़ा दुखद स्थिति में गुजरा। अब्दुल रहीम खान खाना का निधन 1626 में हुआ। ये ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली में इन्होंने कई रचनाएं की। इनकी रचनाओं में आप देखें तो दोहावली, सतसई, बैरवे नायिका भेंट, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, खेत कौतुक, नगर शोभा और कई छोटी मोटी फुटकर रचनाएं हैं। और रहीम के जो दोहे हैं वो बड़े प्रचलित दोहे हैं। मैं यहां बताना चाहूंगा आपको दोहा छंद के बारे में। दोहा हिंदी साहित्य की एक विधा है, छंद विधा है। मात्रिक छंद में आता है। इसके प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11, इस प्रकार से दोनों लाइनों में प्रथम द्वितीय चरण 13 11 मात्रा भार होता है। यहां आपको टाइम के कुछ दोहे दिए हुए हैं, कुछ दोहों पर यहां चर्चा करेंगे। पहला दोहा देखिए आप यहां पे, अच्युत चरण तरंगिनी शिव श्री मालती माल, हरिन बनाए सुरसरी कीजे इंदव भाल। यहां रहीमदास जी गंगा मैया का बखान करते हुए कहते हैं कि हे मैया, आप तो भगवान विष्णु के चरणों में विराजती हैं और भगवान शंकर की जटाओं में विराजती है। और वो रहीम जी ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, गंगा मां से प्रार्थना करते हैं कि मुझे यदि अगला जन्म मिले तो अगला जन्म मुझे ऐसे मिले कि मैं भी गंगा की धारा को अपने सिर पे रखूं, न कि चरणों में। अर्थात उनकी इच्छा है कि आने वाले जन्म में वह एक शिव का रूप ले ताकि गंगा को अपने सिर पे रखे, अपने चरणों में न रखे। पहले दोहे में बड़े गंगा को सम्मान दिया गया है। सम्मान देते हुए जी
गंगा को कहते हैं कि हे गंगा, तुम तो सिर पर धारण करने योग्य है और मैं तुम्हें सिर पे धारण करना चाहता हूं। दूसरा दोहा देखिए, अमी पियावत मान बिन रहीम मोहिन सुहाय, मान सहित मरबो भलो जो विष दे भुलाए। बहुत अच्छा दोहा है। हमने कुछ प्राथमिक कक्षा में इस दोहे को खूब पढ़ाया। हमने अमी कहते हैं अमृत को, अमी पियावत मान बिन, यदि मान सम्मान के बिना व्यक्ति को अमृत भी पिला दिया जाए तो रहीम मोहिन सुहाय। रहीम दास जी कहते हैं मुझे तो पसंद नहीं है, अगर बिना सम्मान के मुझे यदि कोई अमृत पिला दे तो भी मैं पीना पसंद नहीं करूंगा। मान सहित मरिबो भलो जो विष दे बुलाए। रहीमदास जी कहते हैं यदि प्रेम के साथ यदि कोई बुलाना चाहता है हमें, और प्रेम से यदि वो हमें जहर देकर भी बुलाएगा तो हम आ जाएंगे। यह इस दोहे में रहीमदास जी सम्मान की बात कर रहे हैं कि सम्मान के साथ, प्रेम के साथ आदमी जहर भी पी लेता है, लेकिन प्रेम के साथ और बिना मान और सम्मान के आदमी अमृत भी नहीं पीता है। यहां देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है और बहुत ही पुराना दोहा है। आपने देखा होगा इसको, हमने छोटी क्लासों में इसे पढ़ा है। कदली बोलते हैं केले के फूल को, सीप बोलते हैं एक जीव होता है समुद्र में, और भुजंग बोलते हैं सांप को। स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद तीनों स्थानों पर अलग अलग रूप धारण कर लेती है। यदि वह स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के छिलके में गिर जाती है तो वह कपूर का रूप ले लेती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सीप के मुख में गिर जाती है तो वह मोती का रूप ले लेती है, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सांप के मुंह में गिर जाती है तो विष या हलाहल बन जाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि आदमी जैसी संगति में बैठता है वो वैसा ही हो जाता है। एक ही नक्षत्र में गिरने वाली बूंद अलग अलग रूप धारण कर लेती है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी होता है। आदमी कितना अच्छा होता है, वह जैसी संगति में बैठता है उस संगति का असर उस पर स्वतः ही नजर आ जाता है। आज का अंतिम दोहा है, इस दोहे को हम देखेंगे। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचो। रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से उन्होंने एक सच्चे मित्र की महिमा का वर्णन किया है। सच्चा मित्र कैसा होता है? रहीमदास जी कहते हैं कि जो मित्र विपत्ति के समय में कष्ट या कष्ट के समय में काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। और कहीं रहीम संपत्ति सभी, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपके पास धन दौलत होता है तो खूब सारे मित्र बन जाते हैं। ऐसे मित्र खूब सारे मिलेंगे जो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन जिसमें कष्ट आएगा उस समय वो भाग जाएंगे। आपकी धन दौलत समाप्त हो जाएगी, वह भी चलते बनेंगे आपके साथ। तो विपत्ति के समय जो आपके साथ रहता है वही मित्र आपका सच्चा मित्र होता है। इस प्रकार से आज हमने रहीमदास जी के 4 दोहे देखे। पहले दोहे में उन्होंने गंगा से विनती की है कि हे गंगा, तुम सम्मानीय हो और सदैव हमारे सिर की शोभा बढ़ाए। दूसरे में कहा है कि यदि आप सम्मान के साथ यदि आपको कोई जहर देता है तो भी पी लीजिए, लेकिन बिना मान और बनवाल के, बिना सम्मान के अमृत भी नहीं पीना चाहिए। और तीसरे दोहे में कहा है कि आदमी जिस संगति में रहना चाहता रहता है वैसा ही बन जाता है। और चौथे में कहा है कि यदि आपके पास अच्छी संगति होगी तो या पैसा होगा तो खूब सारे लोग आएंगे, और जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा लोग चले जाएंगे। और सच्चा मित्र तो वह है जो सदैव विपत्ति के समय आपके साथ रहता है। रहीम के बाकी जो दोहे हैं उन दोहे पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक
घर पे बैठिए, घर पे रहिए। आपसे ये विनती है कि आप अपने हिंदी साहित्य के जो टेक्स्ट बुक है इनको देखिए और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है अपने संबंधित शिक्षक से वार्तालाप करिए। इस महामारी के समय में, वैश्विक महामारी के समय में हमारा पूरा शिक्षक समुदाय आपके साथ है। जी हाँ, आपसे वापस मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा।